अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रेपोजिशन के बारे में, कंजंक्शन के बारे में और इंटरजेक्शन के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेपोजिशन के बारे में कि प्रेपोजिशन होती क्या है। असल में जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं किसी स्टेटमेंट को, किसी फ़िक्रे को मुकम्मल करने के लिए, उसका पूरा मफ़हूम, उसके पूरे मतलब को वाज़िया करने के लिए जो अल्फाज हम यूज़ करते हैं वो प्रेपोजिशन है, जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि इनटू, आउटसाइड, एट, ऑन, टू, ये जो अल्फाज हैं ये प्रेपोजिशन है जो कि हम किसी फ़िक्रे के अंदर, किसी स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो चलिए लफ्ज़ी तौर पर इसको पढ़ते हैं ज़रा। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड विद नाउन और pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stand in relation to something else। प्रेपोजिशन ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन या फिर pronoun के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं ये ज़ाहिर करने के लिए कि नाउन और pronoun क्या अमल परफॉर्म कर रहे हैं, कि इनका अल्फाज, इनके मफ़हूम को, इनकी सेंस को वाज़िया करने के लिए ये अल्फाज नाउन या प्रोनाउन के साथ लगाए जाते हैं। जैसा कि आप एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं, इसमें बताया गया द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। लड़की को म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। अगर हम ऑफ को यहाँ से हटा दें तो आप देख सकते हैं द गर्ल इज़ फॉन्ड म्यूज़िक, ये एक सेंस मुकम्मल नहीं हो रही है। तो मतलब ये कि प्रेपोजिशन किसी स्टेटमेंट के अंदर कोई सेंस मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल में मैंने सर्कल किया गया है ऑफ को, तो ये हमारी प्रेपोजिशन हुई। तो प्रेपोजिशन ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं स्टेटमेंट की सेंस को मुकम्मल करने के लिए कि नाउन या प्रोनाउन क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की कि इंटरजेक्शन क्या है, कौन से अल्फाज हैं। ऐसे अल्फाज जो कि हम अचानक से हमारे ज़ुबान से, हमारे मुंह से बयान होते हैं, वो इंटरजेक्शन है। या फिर खुशी के हालत में या फिर गमी की हालत में। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जब मैच जीत जाते हैं तो हम कहते हैं ओ यस वी हैव वॉन द मैच। दिस मीन्स दैट कि ओ यस, ये जो अल्फाज है, ये अल्फाज जो हैं इंटरजेक्शन है। ऐसे अल्फाज जो कि सडन फीलिंग, अचानक से उभरने वाली फीलिंग्स के तौर पर जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन ऐसे अल्फाज हैं जो कि अचानक पैदा होने वाली फीलिंग्स से के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि हुर्रे वी हैव वॉन द गेम। हुर्रे जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, किसी खुशी के लिए इस्तेमाल हुआ जा रहा है। और दूसरी एग्जांपल में अलास शी इज़ डाइड, अलास किसी गम के लिए ज़ाहिर हो रहा है, तो ये भी इंटरजेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन ऐसे अल्फाज हैं जो कि दो अल्फाजों को या फिर दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए, आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कंजंक्शन कहलाते हैं। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन ऐसे अल्फाज हैं जो आपस में दो वर्ड्स को, दो स्टेटमेंट्स को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसा कि आप एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में अली एंड हसन और कज़न्स। अली एंड हसन दो वर्ड हैं
तो इनको आपस में मिलाने के लिए एंड का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा कंजंक्शन हुआ। एग्जांपल नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स हैं। आई रेन फास्ट एक सेंटेंस ये हो गया, मिस्ड द ट्रेन एक सेंटेंस ये हो गया। बट जो वर्ड है ये इन 2 सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारा कंजंक्शन कहलाएगा। तो ऐसे अल्फाज जो कि 2 स्टेटमेंट्स को, 2 सेंटेंसेस को, 2 वर्ड्स को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।